नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें हेल्प करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे आपको एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू कर लेते हैं। नंबर यहाँ पे फर्स्ट से हम शुरू कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का 220% है, यदि पी क्यू का 220% है, तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत है, तो हमें ये बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पी क्यू का 220% है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 220%। इसको हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ से पी अपान क्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 220%। अब दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 220 अपान 100 लिख देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 11 अपान यहाँ पे 5। तो P अपान क्यू आ जाएगा 11 अपान 5। तो हमें फाइंड आउट करना है क्यू पी प्लस क्यू से कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले अगर इनको ऐड करेंगे तो P प्लस क्यू कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू आ जाएगा दोस्तों 16। और हमें निकालना है क्यू P प्लस क्यू से कितना परसेंट है, तो यहाँ 5 अपान 16 को हम नीचे लिख देंगे इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 500 अपान 16 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 16 3 48 और फिर 2 बचेगा, फिर 16 कम 16 तो देखिए 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इतना भी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 और 31 के आसपास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपये है। इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य बताना है जिस पर 5% छूट देने के बाद भी 90% का लाभ हो दोस्तों। तो एक फार्मूला होता है CP अपान MP, वो होता है 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी। तो यहाँ पे जो डी होता है वो डिस्काउंट परसेंट होता है, पी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 100 माइनस डी करेंगे तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट यहाँ पे 5% है तो हो जाएगा 95, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है 90%, तो यहाँ हो जाएगा 190। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 19 से तो 5 टाइम जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे CP क्रय मूल्य गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे 210, तो 2 यूनिट की हमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 1 यूनिट अगर 210 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 420 रुपये। तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस होगा वो 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में, मतलब 8 लोग थे, तो 50 प्लस मान लो 7 लोग और यहाँ पे थे। अब इनका एवरेज कितना था, इनका एवरेज कुछ एक्स था, लेकिन अगर कोई और दूसरा बंदा था, मान लीजिए इसका हम एवरेज, इसका वेट मान लेते हैं, तो वो जेड है। अब यहाँ पे जेड प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज था वो 8x हो जाएगा 50 प्लस करके, तो जो दूसरा बंदा आएगा तो जेड प्लस समथिंग होगा, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, तो 8 तो रहेगा ही, तो एक्स पहले था और ये 2.5 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, और ये 8 से 8 2 16, 8 45, तो ये 20 आ जाएगा। अब देखिए इस एक इक्वेशन ये मान लेते हैं और एक जेड प्लस, अब यहाँ पे 7 लोग और होंगे, इसी तरह यहाँ पे ये एक बंदा था और 7 लोग और थे,
तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लोग होंगे उनका सारा सम तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा z माइनस 50, और यहाँ पे क्या बचेगा 8x से 8x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो z इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 20, तो z इक्वल टू हो जाएगा 70। तो जो नया बंदा आया है उसका जो भार था, वेट था, वो 70 kg हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कास ए, यदि कास ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए का मान बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसी को हम लिख लेते हैं। कास ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे कास ए की, कास इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो कास ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो गया। अगर यहीं पे हम साइन पावर 4 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ही ले सकते हैं, और साइन पावर 4 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से कास स्क्वायर ए है तो प्लस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड में है, और यहाँ पे जो उसकी चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो लंबाई क्या होता है, स्पीड मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 45, तो इसको हम बना लेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना 12 सेकंड, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, ये 15 हो जाएगा, तो 15 45, 15 दूना 30, 30 पंचे 150, तो यहाँ पे 150 मीटर आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 मीटर आ जाएगा। आपको यहाँ फार्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33:1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई स्क्वायर एच, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर पहले ये था, जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे 20% त्रिज्या बढ़ाई जाती है। 20% बढ़ाने का मतलब है 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो यहाँ से 5 से 6 हो रहा है रेडियस में। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार लगेगा, 5 से 6। और हाइट कितना कम किया जा रहा है 33:1/3% कितना होता है 1/3, तो ये 3 से 2 हो रहा है दोस्तों। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 × 25 = 75 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7×12 = 72, तो 72। अब देखिए यहाँ पे तो कितने प्रतिशत, इस आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाए। तो देखिए पहले कितना था, पहले था यहाँ पे 75, अब हो गया 72। ये मल्टीप्लाई करके देखिए 5 × 25 = 75 हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो कितने की कमी हो रही दोस्तों, 3 की कमी हो रही 75 पे। तो मल्टीप्लाई इधर हम करेंगे 100 से, 25 × 75, 25 × 100, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4% की यहाँ पे उसके आयतन में कमी आ जाएगी दोस्तों। तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी किसी कार को 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम करें और कार के लिए उन्हें 2,950 रुपये मिलते हों, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी।
सबसे पहले हम आपको बता दें, जो इनको धनराशि मिलती है वो उनके इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड होती है यहाँ पे। और इफिशियंसी क्या होता है, उसका टाइम का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे ए और बी और सी की जो इफिशियंसी का रेशियो होगा 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/8 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 120, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 120 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/5 इंटू 120, रेशियो 1/6 इंटू 120, रेशियो 1/8 इंटू 120। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 को 20, 6 दूनी 12, यहाँ 24, रेशियो 20, रेशियो 8, 15 इंटू 120। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो, और इन्हीं का सम इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 20, 40, 44, 44 और 15, यहाँ पे हो जाएगा 5, 4, 9, 4, 1, 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 59 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 59 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2950। एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, एक यूनिट आ जाएगा 2950 डिवाइडेड बाई 59। इसको हम कितनी बार में जाएगा, 5 से अगर हम करेंगे, 5, 45, और यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं 200, 2950 को हम डिवाइड करेंगे 59 से। तो दोस्तों ये करीब करीब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5, 9, 45, 5, 5, 25, 4, 29, तो ये हो जाएगा 50। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो इसमें से बी को कितना मिला है, कितनी धनराशि मिली है दोस्तों, बी का है यहाँ पे 20 यूनिट। तो एक यूनिट 50 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो 20 यूनिट कितना हो जाएगी, 20 यूनिट हो जाएगी 50 इंटू 20, और रुपीज़ में आ जाएगी तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो उनको वेतन मिलेगा वो इनके इफिशियंसी के रेशियो में मिलेगा। और इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, उनके टाइम का रेशियो का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकाल लेनी है उसकी इफिशियंसी के करस्पॉन्डिंग, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे एल्कोहल है मान लीजिए, और ये वाटर है। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 3:4। यदि इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये 5:8 हो जाता है। तो पानी मिलाने पे इतना हो जाता है। तो देखिए पानी मिलाएंगे तो इसमें पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है। तो पानी देखिए, पानी अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे एसिड सेम होना चाहिए। तो एसिड को हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, इसको 3 से। तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3 से, 5 तो 3 5 15, 8 3 24। तो देखिए कितना यहाँ पे बढ़ चुका है, यहाँ पे 4 यूनिट बढ़ा है, और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो हमें निकालना है यहाँ पे हमें मिश्रण की मूल मात्रा निकालनी है, 4 3 7। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो 7 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमने कहीं गलत कर दिया है। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल 5:8 हो जाता है। तो पहले 3:4 था, और जब इसमें हम 8 लीटर पानी मिलाते हैं तो 5:8 हो जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल सेम रहेगा। तो सेम हमने बना लिया है। इसको 5 से किया तो 5 3 15, 5 को 20 किया, और यहाँ पे
इसको 3 से किया, 3 बचे 15, 3 8 24, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें अब इसको एक 7 यूनिट नहीं, हमें यहाँ पे अब 20 और 15 35, तो यहाँ पे आएगा 35 यूनिट। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 35, 1 यूनिट की 2 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू 70। तो 70 यहाँ पे 70 लीटर, 70 लीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमने जब सेम बनाया है तो ये रेशियो हो जाता है 15:20, और ये हो जाएगा 15:24। तो यहाँ से 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 10% इक्वल टू बी है तो बी का 20 का b% कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए b 20 का b% हमें निकालना है, तो 20 का b%, तो b/100 लिख देंगे, तो 20×5 100, तो मतलब यहाँ पे हमें b/5 निकालना है। देखिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू यहाँ पे गिवन है a का 10%, तो b/5 हमें निकालना है, तो b/5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा a इंटू 10%/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 2% ऑफ a आ जाएगा, तो b/5, तो यहाँ पे 20 का b% कितना होगा, तो यहाँ पे 2% ऑफ a, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार संख्याएं 2:3:5:7 के अनुपात में, और उनका HCF 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? देखिए इसका हम सिंपल सा एक तरीका बताते हैं। जैसे संख्याएं यहाँ पे दी हैं 2:3:5:7, तो जो इनका HCF होता है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये सारी संख्याएं क्या है रेशियो में, देखिए तो यहाँ पे जो HCF है, तो नंबर फाइंड करने के लिए सिर्फ हम HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो अगर इसको जैसे मान लीजिए हम 2x 3x 5x 7x अगर हम नंबर कंसीडर करते हैं, तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है वही आता है HCF। तो यहाँ पे x कॉमन होगा, x की वैल्यू डायरेक्ट 6 आ जाएगी। अब नंबर निकालेंगे तो सीधा हम इस 2x को 6 से मल्टीप्लाई, सभी में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग निकालना है, तो सबसे छोटी 2x है, सबसे बड़ी 7x है, तो हो जाएगा 4x² प्लस हो जाएगा 49x²। तो x² तो कॉमन ले लेते हैं, तो 49 और 4 53 आ जाएगा। x² कितना है 36, तो 36 इंटू 53, 3×6 18, तो ये 5 3 15 करीब करीब ये हो जाएगा 1908। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3×6 18 8 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।